दोस्तों, आज का ये वीडियो है आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं दो आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज के जो दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। आगे भी बहुत से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं फ्यूचर के वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि राज्य के अधीन जो भी सरकारी नौकरी होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स जो होते हैं अंडर द स्टेट, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये बताता है आर्टिकल 16 कि स्टेट के अंडर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर एक नागरिक को दी जाएगी। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जो कि नीचे के क्लॉजेस में, जो मेन आर्टिकल है वो मैंने आपको बताया, नीचे के क्लॉजेस में एक्सेप्शंस दी गई हैं, जो नॉर्मली हमने पिछले वीडियोस में बाकी के आर्टिकल्स में एक्सेप्शंस देखी हैं, उन्हीं से मिलती जुलती एक्सेप्शंस जो हैं इस आर्टिकल में भी वैसे ही एक्सेप्शंस, वैसे ही अपवाद दिए गए हैं, जिसमें मेनली ये कहा गया है कि अगर कोई प्रोविज़न, अगर कोई उपबंध पिछड़ी वर्ग के जाति बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया जाता है तो वो मान्य होगा। आर्टिकल 16 के तहत वो मान्य होगा, उस पर कोई रोक नहीं होगी। और संसद को भी ये अधिकार दिया गया है कि राज्य में होने वाले लोक नियोजन, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं जो स्टेट में होते हैं, उसमें अगर वो उस क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण मांगता है तो वो भी मान्य होगा कि उस एरिया में आप निवासी हैं, उस एरिया में आप रहते हैं, उसका अगर सर्टिफिकेट इसको मान्य कर दिया जाता है तो वो प्रोविज़न ऐड करना भी इस आर्टिकल के तहत मान्य है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हो गए एक्सेप्शंस, ये हो गए अपवाद। इनको एक बार आप से आर्टिकल के साथ रीड करते चलिएगा। आर्टिकल का जो मेन भाग है वो मैंने आपको बताया। मेन भाग में दिया गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स जो कि स्टेट के अंदर होते हैं, राज्य के अधीन होते हैं, उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर एक नागरिक को दी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो केसेस अलग हो जाते हैं, जो अपवाद हैं वो केसेस अलग हो जाते हैं। उसके अलावा किसी भी रूप का भेदभाव जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में भर्ती के समय नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल सरकारी नौकरी में भर्ती में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है। जैसे कि राज्य में जितने भी सरकारी नौकरी होते हैं उसमें भर्ती का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ये गारंटी देता है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक की भर्तियां हो गई, इन सब में। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि एक्सेप्शंस हैं इसमें, उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। मेन आर्टिकल में यही कहा गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट जितने भी होते हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर एक नागरिक को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल 17 में दिया गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब ये है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता पर रोक है और अगर ये किसी भी तरीके से किया जाता है तो वो पनिशेबल होगा। तो आर्टिकल 17 में बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इस आर्टिकल से एबॉलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को, और किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी को नहीं माना जाएगा, उस पर रोक लगाया गया है इस आर्टिकल के तहत। उसको एबॉलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है, और अगर अनटचेबिलिटी किया जाता है तो ये ऑफेंस होगा और पनिशेबल होगा। तो इतनी सी बात आपको आर्टिकल 17 में समझनी है।
तो आज हमने बात की है आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पर डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। मैं आपको बहुत ही 2 या 3 आर्टिकल्स बता रही हूँ, एक वीडियो में बहुत ही कम बता रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत जल्दी आर्टिकल्स समझ में आ जाए। मैं अगर एक साथ 10-12 आर्टिकल्स पे डिस्कशन कर लूँगी तो आप भूल जाएंगे कि सबसे पहले आर्टिकल पे हमने क्या डिस्कशन किया था। इसीलिए मैं 2 या 3 आर्टिकल के बारे में एक वीडियो में बताती हूँ। आगे के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो दिए गए नीचे लाइक के बटन को ज़रूर हिट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर से प्रेस करें। आज के लिए